नहीं, ये तो मेरा थोड़ा स्वाभाविक दौरा है। ये था कि खाटू श्याम बालाजी यहाँ दर्शन करते हुए निकले, और ये महाराज जी बहुत अपने पुराने परिचित भी हैं और बहुत अच्छे संत हैं। तो आज ये हुआ कि हम चलो संतों के दर्शन करेंगे, वहीं रुकेंगे रात में। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है, तभी एक गांव में सदस्यता अभियान भी करवा करके आए हैं। मैं तो भारतीय जनता पार्टी की छोटी सी सिपाही हूँ, काम करती रहती हूँ जितना बनता है अपने से। मैम, लग रहा है कि इसको सारी पार्टियों को एक होकर के इसका समर्थन करना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत बड़ा आर्थिक बचत होगी। और दूसरा, जब भी चुनाव होता है किसी राज्य में, सूचना लगने के बाद फिर वहाँ कोई काम नहीं होता, काम भी रुक जाता है। और इलेक्शन में बहुत बड़ा, जैसे स्थानीय निकाय का चुनाव हुआ, नगरीय चुनाव हुआ, ग्रामीण का चुनाव अलग हुआ, लोकसभा का चुनाव अलग हुआ, विधानसभा का अलग हुआ। तो ये तो 2 चरणों में चुनाव होना, ये बहुत अच्छी बात है। मुझे लग रहा है कि इसको सबको समर्थन करना चाहिए, इससे सबके लिए अच्छा होगा। चुनाव एक साथ हो, लोकसभा विधानसभा का, स्थानीय पंचायत का एक साथ हो, बस इससे व्यक्ति, और उसमें एक प्रावधान भी है, यदि कहीं अल्पमत में सरकार गिर जाती है तो उतने कार्यकाल के लिए फिर चुनाव होगा। इसमें तो नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है। और मैं तो इतना मानती हूँ कि देश हित में, राष्ट्र के हित में बहुत अच्छा कदम है। क्या कहेंगे? नहीं, राजनीतिक विचारधारा सबकी अलग अलग होती है, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी विदेश में जाकर के भारत के निर्वाचन पर सवाल खड़े करना, भारत में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करना, भारत का विकास ठप हो गया है सवाल खड़ा करना, विदेश की धरती में किसी भी व्यक्ति को ये शोभा नहीं देता है। कोई बात है तो एक फोरम है, पार्लियामेंट है, वहाँ पर ना विषय उठा सकते हैं, लेकिन बाहर जा कर के देश के खिलाफ बोलना, सिखों को पगड़ी नहीं पहने दिया जाता, अन्य अन्य तरह की भाषा बोलना, ये ठीक नहीं है। इसको कहीं तक कोई उचित नहीं मानता है। इसको उचित फोरम पर बात की जाती है, लेकिन कहते हैं नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। जो सत्ता में आज़ादी के बाद से रहे हैं, गरीबों को गरीबी देने का कारण कौन है? ये 10 साल की सरकार है कि 60 साल जो सत्ता में रहे वो लोग हैं? और मैं तो इतना कह सकती हूँ कि झूठी बात बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलती। इस बात जिस तरह से अफवाह उड़ा करके चुनाव में संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, बाबा साहब को सम्मान जितना भारतीय जनता पार्टी ने दिया, मोदी जी के नेतृत्व में मिला है, शायद कभी नहीं मिला होगा। और संविधान के दायरे में रह के काम किया जा रहा है। यदि ये संविधान की धज्जियाँ उड़ाई तो कांग्रेस ने उड़ाई उस समय जब इमरजेंसी जैसा कानून लागू कर दिया, सिर्फ एक चुनाव इलेक्शन हारने के कारण। को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, व्यक्तिगत टिप्पणी कोई भी वो नहीं करना चाहिए, लेकिन आतंकवादियों के मारने पर मातम कौन मनाता है? राम मंदिर को ना बने इसके लिए कोर्ट में खड़े होकर कौन रोक लगाता है? मैं एक सवाल करना चाहती हूँ कि कहीं भी कोई घटना घटती है तो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी पहुँच जाते हैं। पश्चिम बंगाल अभी तक नहीं पहुँचे, जहाँ एक डॉक्टर की निर्मम हत्या हुई और उसके साथ रेप हुआ। तो ये तो दोहरा चरित्र कांग्रेस का था और रहेगा आगे। इसको कोई मुझे लग रहा है कि कांग्रेस में एक कल व्यक्ति के माध्यम से जो पार्टी चल रही है, उसको कोई इस तरह के बयानबाजी को कोई रोक नहीं पाएगा। क्योंकि मैंने किसी का बयान सुना नहीं है राजस्थान में क्या हुआ है, तो मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगी। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी।